फिर चुनाव आएगा तो 1-1.5 महीने घूम लोगे, एक दिन में 20 जगह जाओगे, कहोगे बहुत मेहनत। एक बहस करनी है संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, और आप उसके सबसे बड़े हत्यारे हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है ये इस देश में चलेगा नहीं। कट्टा दुनाली से अगर शुरुआत हो रही है किसी रैली की, तो फिर आप समझिए वो कहां जाके थमेगी। तो अगर ये बेसिक समझ नहीं है आप में, तो ये तो सैकड़ों चुनाव हारोगे भाई ऐसे आकर के। क्या कहेंगे, देखिए हम तो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम मशीनरी से हार रहे हैं। चुनाव कोई कैसे जीत सकता है, क्योंकि बार बार जीत रहा है इसलिए चोरी कर रहा है। जब लोग ये सत्ता में थे ये क्या करते थे, आज सत्ता में नहीं है तो ये आज क्या कर रहे हैं। तरह तरह के षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं कि या तो बीजेपी को लोग चंदा देते हैं या कांग्रेस पार्टी को देते हैं, हमें तो कोई देता नहीं, हमें भी दीजिए। और वही तेजस्वी यादव जब चुनाव हार गए तो पहला काम क्या किया? पहला काम कहीं विदेश चले गए। अब की बार अगर समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रहती है, जो संकट अब उद्धव ठाकरे के साथ में शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी के भाषण अगर होंगे किसी राज्य के चुनाव में, तो उनका 70% भाषण जो है केवल विकास केंद्रित होता है। उम्र भर मैं यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये बात कोई बता नहीं रहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को। ये कोई बता नहीं रहा है कि भाई साहब विश्वास का संकट खड़ा हो गया है, भाई साहब विश्वास जगाइए जनता के अंदर, तभी नेता बनेंगे। जनता मान ही नहीं रही है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच कोई मुकाबला हो सकता है। और ये सच या तो आप जानते हुए नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके चारों तरफ जो ये जो नवरत्न बिठा रखे हैं आपने, उन नवरत्नों ने आपसे इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि शतक शायद लगने वाला हो हार का, बावजूद इसके आपके ये बता दिया जाता है कि महाराज आप तो चक्रवर्ती हैं, आप तो कभी हारे ही नहीं, और आप एक डिल्यूजन में जीने लगे। सवाल ये है कि हर बार ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन, बीजेपी, वोट चोरी, ये कहां तक जायज है? क्या ये जनता के जनादेश का अपमान नहीं है, जनता की भावनाओं का अपमान नहीं है? या फिर अब आपको ये लग रहा है, चूंकि जो हम पहले भी कई बार ये लाइन बोल चुके हैं, चूंकि आपको ये लग गया है, आपको ये पता है कि आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। अब जब नहीं हरा सकते तो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया, चुनावी प्रोसेस और चुनाव कराने वाले संस्था पर ही सवाल उठा दो, ताकि लोगों को ये लगने लगे ओहो राहुल जी तो जीत ही जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग हरा देता है। लेकिन क्या जनता ऐसा मानती है? बीएमसी के नतीजे आ गए, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे आए, 29 नगर निगमों में से 25 में बीजेपी जीत गई। अब क्या ये नेता अब भी सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हालांकि ये हार बहुत बड़ी हार है, इससे भी बड़ी बड़ी हार इन लोगों ने देखी है, लेकिन सामने से बताया ही नहीं जा रहा है कि माई बाप गड़बड़ी है, कुछ हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव कल बैठे थे मीटिंग में चारों तरफ लेकर के, उनकी बहन ने क्लिक दिया, रोहिणी आचार्य ने बोला ऐसी बैठक, फर्जी बैठक करने से क्या फायदा है? जो करना है वो करोगे नहीं, जो सुधार होना है वो होगा नहीं, जिस पर बात होना चाहिए वो होगा नहीं, तो ऐसी बैठकों का क्या फायदा है? रोहिणी आचार्य अंदर होंगी तो कितना सच बोलती होंगी पता नहीं, लेकिन बाहर जब है तो उनको पता है कि राजद की ये हालत बिहार में क्यों हुई है। सवाल ये है कि जब नेता के नजदीक बैठे नवरत्न झूठ ही बोलेंगे, तो क्या नेताजी कभी सच जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? या नेताजी का अपना कोई राजनीतिक अनुभव या राजनीतिक समझ है कि नहीं, कि 25 साल से देश में राजनीति कर रहे हैं, आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जनता का मूड क्या है? और आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे जनता का कोई जुड़ाव ही नहीं होता है। मेरा नाम है प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दर्शकों, मेरे साथ हैं राहुल चौधरी जी। हम लोग चुनाव दर चुनाव विश्लेषण करते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टी ये बतलाती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, बीजेपी ने क्या कर दिया, कैसे इंक सब मिटा ले रहे हैं, कैसे फर्जी इंक लगा ले रहे हैं। अरे भाई, आप जनता का मूड ही नहीं समझ पा रहे हो। आप जनता के जनादेश का अपमान करते करते इतना आगे बढ़ गए हो कि आप ये मान चुके हो कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम कह दें कि चोरी हो गई है। देखिए, ये जो फर्जी शाही वाला मामला लेकर के आए राहुल गांधी जी, अब जब कल नतीजे आ रहे थे तो उनके पार्टी मुख्यालय पर वहां एक कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। मीडिया वाले इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, टीवी डिबेट्स इस पर हो रही थी कि भाई साहब आप इतने मेहनती हैं, इतनी मेहनत से आपने चुनाव लड़ा है और चुनाव आयोग ने चीटिंग करके बीजेपी को जिता दिया या फिर एनडीए को जिता दिया, तो आप
वहां कम से कम अपने मुख्यालय पर तो पहुंचते। आंदोलन तो करो, 2-4 बार नारा लगाओ यार। वहां पहुंचते तो सही कम से कम। अरे कुछ तो इनको पहले से पता था कि नतीजे क्या आने वाले हैं, उसी को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई। अच्छा, और बयानबाजी ऐसी, आप लोग घर बैठे बताना, चाहे जिस भी राज्य में हो बताना, किसको नहीं पता था कि बीएमसी का नतीजा क्या होगा? जो भी राजनीति समझता क्या होता भाई, बीएमसी का नतीजा सबको पता था क्या नतीजा होना है। फर्जीवाड़ा फ्रॉड फैलाने से थोड़ी कुछ होता भाई। जमीन से आप लोग कटे हुए हैं, आपको जमीन का कुछ पता नहीं है, कोई इल्म नहीं है आपको, और आप घर में बैठे रहना चाहते हैं, सोफा पर बैठ के चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ऐसे चुनाव थोड़ी जीतेंगे। देखिए झूठ भ्रम ये चल जाता है, ठीक है भाई। कितनी बार? हाँ, एक चुनाव में चल गया। 2024 का बहुत बड़ा अपवाद है ये, हाँ। तो छोटी बात नहीं है। और ये लोग वही बार बार करना चाहते हैं जो एजेंडा चला 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस दौरान तो जब नतीजे आए सब खुश थे, लोग खुशियां मना रहे थे, अपने पार्टी दफ्तर में जाकर के ऐसे ऐसे करके, अरे देखिए तो हमने कितनी बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन मुगालते में थे, मुगालते में इसलिए थे क्योंकि उस समय तो लग रहा था कि देखिए क्रांति जो पैदा हो गई है, अब यहां पर बीजेपी का पतन यहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि दूसरी तरफ जो बैठे हैं राजनेता, जो राजनीति कर रहे हैं, वो चांदी की चमची पैदा होते ही उनके मुंह में उससे निवाला नहीं गया है। वो जमीन से उठकर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनको सब पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। चुनाव में गलतियां हमने कहां की हैं, उनसे हमें क्या सीखना है और कितना सीखना है, क्या हमने गलत किया उसको दोबारा नहीं करना है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमें वो करना है, जनता की नब्ज पकड़नी है। लेकिन यहां ये भाई साहब, अब इनको केवल ये लगता है कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि भाई वो तो हार नहीं रहा, केवल उसके चेहरे पर चुनाव ये भी कहते हैं कि हर चुनाव कोई कैसे जीत सकता है, क्योंकि बार बार जीत रहा है इसलिए चोरी कर रहा है। अरे मतलब ये समझने वाली बात है। वहां तो वो प्रचार करने के लिए भी नहीं गए थे। महाराष्ट्र में जो ये निकाय चुनाव हुए, वहां तो कोई चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता नहीं गए थे। राहुल गांधी को किसने रोका? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन वो छोटे नेता थोड़ी है। अरे नगर निगम में थोड़ी जाएंगे भांजे की सगाई नहीं, उसकी तैयारी नहीं देखनी है, घर का इवेंट, घर से बड़ा कुछ है। भाई देश जो है उनके घर से है। बिहार में 2 महीने तक घूमते रहे, बोले कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। और जब चुनाव तारीखों का ऐलान होने लगा, चुनाव के लिए प्रचार करना था, तो नेताजी देश ही में नहीं थे, इतने सीरियस हैं। और फिर आके कहे कि पूरा हम लोगों के पास पूरा आ गया है, पूरा प्लान है, और हम तो पहले दिन से कह रहे थे एक्सपोज कर देंगे। बिहार 2 महीना हो गया, नतीजा हुआ, एक सुनियोजित, इधर है क्या है कुछ पता नहीं। एक सुनियोजित तरीके से बिहार को पहले दिन से ये लोग जीतना चाहते थे। हम तो पहले ही कह रहे थे हम एक ऐसे चुनाव को लड़ रहे हैं जो पहले से ही मैनेज तो वो है कहाँ भाई साहब? वो कंबोडिया में कॉफी बना रहे थे उस समय, 2 महीना हो गया जब चले। और ये अच्छा, इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है? ये तो बार बार जो कि भाई हाँ हमें फुटेज चाहिए, सीसीटीवी, ये चुनाव में गड़बड़ी करते हैं, तो किसने रोक लिया था? 45 दिन कब के पूरे हो चुके हैं, और कहा चुनाव आयोग ने भी कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा सीसीटीवी फुटेज है भैया लेकर के चले जाओ। जब ये लोग ये करते हैं, यही काम हर बार कर रहे हैं, तो इनको क्या लगता है कि जनता क्या सोचती होगी? नहीं, जनता को सोचना देखिए एकदम स्पष्ट है। जनता जो सोचती है वो अपने हिसाब से सोच रही है, जनता आकलन कर रही है। अंदाजा क्यों नहीं है ये जब लोग ये सत्ता में थे ये क्या करते थे, आज सत्ता में नहीं है तो ये आज क्या कर रहे हैं? तरह तरह के षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, और केवल किस लिए कि देश अगर आगे बढ़ रहा है उसकी गति को रोकने के लिए ये सब कुछ ये भाई साहब कलाकारी कर रहे हैं। जनता इनकी कलाकारी बखूबी समझ चुकी है। अब ये क्या है, इन्हें ऐसा लगा 24 में जीतते ही, हालांकि जीते तो फिर भी नहीं, विपक्ष में ही हैं, लेकिन फिर भी इनके अनुसार तो ये शैडो पीएम थे। इनके जो कार्यकर्ता हैं, देखिए इन्हें जमीनी समझ नहीं है, जमीन पर लोग क्या चाहते हैं और उनके दिमाग में क्या है। जिनके भरोसे ये हैं कि वो बताएंगे, हाँ, वो इनको सच बताते नहीं है। अब सच बताते नहीं हैं, जहां जाना चाहिए वहां जाते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ भाई साहब देखिए बीजेपी पार्टी तो बड़ी है ही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, संगठन बहुत बड़ा है, पैसा भी है, सब कुछ है। जहां इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा तो है, लेकिन क्या है कि सत्ता से दूर है बहुत दिनों से। आजकल ये भी चलता है पत्रकारों के बीच, कुछ सीनियर पत्रकार हो, सब कहते हैं कि मनी वाइज देखें तो बीजेपी जॉइंट हो गई है, कांग्रेस के पास पैसा क्यों? 70 साल में पैसा नहीं है। और अभी तक 70 साल तक मतलब जो राज करते रहे, पैसा तो भाई साहब देखिए जो सत्ता में देश में कोई भी चलाते देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा ही नहीं। जो चंदा देने वाले हैं, जो पार्टी को चंदा करते हैं, वो सीधी सी बात है भैया, जो सत्ता में होगा उसको ज्यादा करते हैं। यही बड़ी बात है, यही अभी खुद अखिलेश यादव ये कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि या तो बीजेपी को लोग चंदा देते हैं या कांग्रेस पार्टी को देते हैं, हमें तो कोई देता नहीं, हमें भी दीजिए।
हमको तो बताओ क्या होता है वो बॉन्ड। अब वही अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ती है, प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, बीजेपी से हमें कुछ तो सीखना चाहिए, बीजेपी से नहीं सीखेंगे तो चुनाव हारते रहेंगे। अब चाहे उनका कहने का मतलब अलग था, वो उनका कहने का मतलब है कि केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डेटा चोरी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो वही ममता दीदी वाला मामला लेकर के आए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये समझने वाली बात है, लेकिन नेता उसको नहीं समझेंगे, आकर के क्या कहेंगे, देखिए हम तो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि बीजेपी हम मशीनरी से हार रहे हैं, बीजेपी प्रोफेशनल तरीके, प्रोफेशनल मतलब वही है कि उनके पास में हर डेटा है कि कैसे कहां कैसे करके कितने वोट किसको मिलने हैं, क्या मतलब पूरा तंत्र उनके पास में है, वो उसका इस्तेमाल करके चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी 37 सांसद जिता करके ले गए उसी तंत्र में, उसी सिस्टम में। हाँ, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या था कि जनता ने आपको वोट दिया था, जनता ने वोट दिया, इसलिए वो बहुतेरे कारण है, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, बार बार देखिए वो कहना हम विषांतर हो जाएंगे अगर हम, लेकिन समझिए दर्शकों, वो पार्टी का मुखिया जो 37 सांसद लेकर के वो संसद में बैठा है, उनकी पत्नी, उनके जितने भी घर वाले हैं, चाचा भतीजा, वो सब उनके साथ में है, या फिर जो बच्चे कुचे हैं वो विधानसभा में। अरे भाई एक सिंपल चीज आपको बताता हूं दर्शकों, आप बीजेपी के बड़े नेताओं को, जो भी लोग टेलीविजन पर आते रहते हैं, ज्यादा जो चेहरे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता, इनकी दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है? ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन बता रहा हूँ कितने बजे शुरू होती है। 4-5 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो दिन का समय किसके पास ज्यादा है? इन नेताओं के पास। जिन नेताओं की दिनचर्या दिन के 12 बजे शुरू होती है, जिसको पता नहीं है कि सुबह 5 बजे नेताजी क्या करते हैं, 6 बजे जगते हैं कि 8 बजे जगते हैं कि 10 बजे जगते हैं, 12-1 बजे से दिन का जिनके दिन की शुरुआत हो रही है, वो तो एक दिन में 8-9 घंटे पीछे हैं सामने वाले नेताओं से जो विरोध में या जिनसे आपको लड़ाई लड़नी है। तो आपको लगता है कि आप लड़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे भाई पब्लिक परसेप्शन क्या है कि क्या जाता है पब्लिक परसेप्शन? एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का सीएम है, वो सुबह 5 बजे उठ करके गौ सेवा कर रहा होता है, 6-7 बजे वो जनता दरबार में खड़ा हो जाता है, 9 बजे तक जनता दरबार में है, 11-12 बजे फिर वो मुख्यमंत्री यहाँ आ जाता है दफ्तर में लखनऊ। तो मेरे भाई ये वो चीजें हैं जो दिख रही हैं आंखों के सामने से। आपके दिन की शुरुआत दुनिया जानती है 12 बजे से होती है। और ये तो योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं, ये ठीक है 12 बजे तो इनकी दिन की शुरुआत होती है, शाम भी 6 बजे के बाद में दोस्तों के साथ में निकल पड़ते हैं फिर मौज लेने के लिए। आपको लग रहा है कि ये नॉन सीरियस तरीके से राजनीति कैसे होगी? अच्छा देखिए, एक और तरीका है, अखिलेश यादव जी बिहार गए, ठीक है भाई मैं भी चुनाव प्रचार करूंगा, बिहार में क्या है अखिलेश यादव का, कुछ है? लेकिन नहीं, फिर भी गए भाई साहब, हेलीकॉप्टर में तेल भी फूका, गए भी, संसाधन खर्च किए, पैसा खर्च हुआ इतना। यहाँ यूपी में अगर वो पैसा खर्च करते मतलब लोगों के पास में जाते तो शायद कुछ भला होता। देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में है, और बहुत बड़ी बात यह है कि अब की बार अगर समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रहती है, जो संकट अब उद्धव ठाकरे के साथ में शुरू हो गया है, तरीका देखो। हाँ, ये लोग बिहार चुनाव की बात करते हैं, बोले तेजस्वी यादव बहुत मेहनत की है, हाँ। एक दिन में 20 रैली की। अरे भाई एक दिन में जो नेता 20 रैली अटेंड कर रहा है, वो किसी रैली में जाके क्या बोलता होगा? तो यही खड़ा रहता होगा। ये है हमारे उम्मीदवार हैं, इनको जिता देना, दे दीजिएगा, इतने नंबर पे सिंबल है। हाँ। इससे ज्यादा क्या बोले होंगे तेजस्वी यादव? लेकिन भाषणों में जिन लोगों को लग रहा है ये मेहनत है, और वही तेजस्वी यादव जब चुनाव हार गए तो पहला काम क्या किया? हाँ। पहला काम कहीं विदेश चले गए, उसके आने के बाद जो बातें ये चल रही थी कि भाई साहब देखिए चुनाव के दौरान ये जो मतलब एक तरीके से दुष्प्रचार उसको कह दीजिए, कि अगर आपकी रैलियों में ऐसे गाने बज रहे हैं जो सभ्य समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बाद में उन कलाकारों को चिट्ठी भेज दी, भाई साहब तुमने हमारी लुटिया डुबो दी। राजनीतिक दूरदर्शिता कोई चीज होती है? आप रैलियों में लोगों को खड़ा करके गाना सुनवा रहे हैं, बच्चों को मंच पे खड़ा कर रहे हैं, गाओ ये वाला गाना। हाँ, वाह वाह। कट्टा दुनाली से अगर शुरुआत हो रही है किसी रैली की, तो फिर आप समझिए वो कहां जाके थमेगी, उसका आपके पास अगर इतनी बेसिक राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं है, और फिर आपको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? अरे भाई किसी चौक चौराहे पर गाना बजा रहे हो कि भैया के आवे दे सत्ता में कट्टा उठा के सटा के ले वो घरा से रे, तो बाकी के जो लोग हैं जो सुन रहे हैं कि भैया जब सत्ता में आएंगे तो लोग क्या क्या करने की तैयारी में है, तो जो बाकी जातियों के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो क्या तैयारी करेंगे? तो अगर ये बेसिक समझ नहीं है आप में, तो ये तो सैकड़ों चुनाव हारोगे भाई ऐसे। आप जमीन से आप कट चुके हैं, जमीनी ज्ञान आपको है नहीं, या फिर है तो फिर इतना ही है जो किसी काम का नहीं है। हाँ, हम क्या है, हम नेता हैं तो क्या
तो लालू जी के बेटे हैं इसलिए हम नेता। अरे और भाई इनको पैर किसी को भी ले घिसिए, लीजिए। लालू जी पैर घिस के नेता बने हैं। और किसी को भी ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव हैं भाई, धरतीपुत्र उन्हें कहा जाता था, नेता है, नेता बने हैं, जमीनी संघर्ष के बाद में नेता बने हैं। तेजस्वी यादव 5 साल 4 साल तक बिहार में दिखे नहीं। चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, आप मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने जो पिताजी से विरासत में मिली थी राजनीति, MY के अलावा क्या जोड़ा अपने साथ? और आप लोग जमीन छोड़ के रहते हो, फिर चुनाव आएगा तो 1-1.5 महीने घूम लोगे, एक दिन में 20 जगह जाओगे, कहोगे बहुत मेहनत की। एक चुनाव के अरे दौरान भाई। खाली ये कह देना कि भैया हाँ PDA NDA को हराएगा, और वो कैसे ना कैसे करके वो षड्यंत्र जो है वो उनका कामयाब हो गया, वो लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गए। किसी ने खटाखट दे दिए कि भाई यहाँ खटाखट आएंगे, भाई साहब 8,500 रुपये हर महीने किसको बुरे लगते हैं? 8,500 रुपये महीने में आ रहे किसको बुरे लगते हैं? दूसरी बड़ी बात, सरकार बन जाएगी तो भाई साहब संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो बहुत बड़ी बातें थी, लेकिन वो बाढ़ का पानी था दर्शकों, वो बाढ़ का पानी सूख चुका हो गया। वो एक बहार आई थी कि अब भाई क्या हाँ है? ठीक है। अब उसी को आप नए तरीके से पेश करना चाह रहे हैं, जनता समझ गई है। आपको जमीन से आप लोग कटे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि वही जो पुराने डर्रे पर आप राजनीति करते रहे कि एक तबके को डरा के रखो, दूसरे का थोड़ा सा ले लो, इधर वाले का पूरा ले लो, सरकार बन जाएगी, ऐसे सिस्टम चलेगा नहीं। एक तो वर्ग पूरा साथ में है ही है, जो 15-20% लोग वही हैं, हम वो कह वो रहे तो हैं। देते हैं, लेकिन दूसरे वाले को तोड़ और दो। आपको विजन नहीं है, आप सामने वाले। अरे भाई नरेंद्र मोदी, जो हम लोग पहले भी कहते थे कि आज भी नरेंद्र मोदी के भाषण अगर होंगे किसी राज्य के चुनाव में, तो उनका 70% भाषण जो है केवल विकास केंद्रित होता है, केवल विकास परियोजनाओं पर बात होती है कि हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या हो सकता है। 30% वो होता है कि भाई किसी पर राजनीतिक हमला बोल दिया, किसी की राजनीतिक बात का जवाब दे दिया, थोड़ा मजाक ठिठोली कर लिया, जो प्रॉपर राजनीतिक भाषण होता है 30%। दूसरे तरफ आप चलिए, दूसरे तरफ के लोग क्या भाषण करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, आएंगे तो क्या कर देंगे। तो ये मोदी अडानी है, अडानी मोदी है, अडानी ही ऐसा करता है, भी बॉल जलाएंगे तो अडानी को फिस चला जाएगा। अरे गजब है। एक ने कहा कि हाल फिलहाल तो कहा कि कुछ और कह दिया, बोला जी ये भी अडानी को ही जाता है। तो ये सब जब होता है तो आप तो सतही तौर पर कटे हुए हैं देश से, देश की भावना आपको समझ ही नहीं आ रही है। फिर आप कहते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। शहरी तबका का एक तरह का चुनाव था मुंबई में, क्या हाल हुआ आपका? एक दौर में BMC में कांग्रेस का कब्जा था और आज वहां आप पानी भर रहे हैं, पानी पीट रहे हैं। तो क्या है कि आपको जो नवरत्न है उन्होंने आपको बरगला कर, देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये कैसे लोगों को भर रखा है, राज्यसभा में बढ़ रखा है, सबके सब वकील हैं, ये कैसे है कि अपने नेता को ब्रीफ तक नहीं करते हैं, सही जानकारी तक नहीं देते, केवल नौकरी पका रहे हैं अपनी। वही तो अमित शाह जी ने कहा था अभी, ये शीतकालीन सत्र चल रहा था, कह रहे अब तो बहुत उम्र हो गई और नौकरी पक गई, अभी भी क्यों लगे हुए हैं? आप केवल वही बात करेंगे जिनके सिर पैर कुछ है नहीं। देखिए दर्शकों, आप कुछ कह रहे हैं, उस बात के पीछे कुछ ना कुछ तो वजूद होना चाहिए। आपको बहस करनी है संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, और आप उसके सबसे बड़े हत्यारे हैं। तो ये कैसे चलेगा? आपको करनी नहीं भाई, बहस होनी चाहिए। नहीं भाई देखिए, ये वोट चोरी पर बात होनी चाहिए। अब वोट चोरी पर जब बात हुई तो पूरा का पूरा भानुमति का कुनबा वहां से भाग गया। भाग गए। वो बहस आपने मांगा था, बहस उन्होंने मांगा था। ठीक ऐसे ही आइए यूपी विधानसभा में कहने लगे, अरे देखिए ये कोडिन, ये तो कोडिन पी करके सो गया बुलडोजर का ड्राइवर पता नहीं कहाँ है, चाबी खो गई है, बुलडोजर नहीं चल रहा। जब योगी ने बोलना शुरू करा वहां से भी भाग गए। आखिर में उन्होंने फिर घेरा योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को लेकर के कि तुम हर बार तुम सबसे पहले सामने आ जाते हो, फिर चिल्लाते हो, जब भी बुलडोजर चलेगा तुम ही चिल्लाओगे। आपने कहा कि प्रदूषण पर हमको जो है डिबेट चाहिए, हाँ पॉल्यूशन, और जब डिबेट हो रही है तो आप विदेश में, आप देश में है ही नहीं। अरे मेरे भाई, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें जनता तक नहीं जा रही? आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप हर बार अपनी ही कही गई बात को अगले भाषण में काट देते हो। लोग समझ रहे नॉन सीरियस आदमी है। ऐसे राजनीति नहीं चलती है। ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है ये इस देश में चलेगा नहीं। सामने आपकी लड़ाई उस पॉलिटिकल पार्टी से है जो 24/7 वर्क मोड में है। दुकान कभी नहीं गिरती है, दुकान का शटर कभी नहीं गिरता है। एक जगह बंद हुआ, दूसरे जगह खेल शुरू है, और आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, रिफ्रेश करना है, मूड भी ठीक करना है, थोड़ा हॉलीडे भी मनाना है और क्वालिटी टाइम भी बिताना है। अभी देखिए, यही जो SIR को लेकर के ये लोग माहौल बना रहे थे, वो समझने वाली बात है। सबसे पहले शुरुआत इसकी बिहार से होती है। बिहार में माहौल बनाया गया, देखो जी वोट कट गए। अब जिनके वोट कटे वो सामने आए नहीं,
हाँ। और पूरा का पूरा चुनाव खत्म हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर रिकॉर्ड बना दिया, बिहार में इतिहास बन गया। इतना मतदान कभी नहीं हुआ, इतने वोट डाल दिए लोगों ने, लेकिन कोई सामने नहीं आया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई, चुनाव हो गया, खत्म हो गया, सरकार बन गई एनडीए। इन्होंने कहा कि वोट चोरी करके बन गए, और ये उनका विषय हो सकता है, वो उनकी सोच हो सकती है। बंगाल चले जाइए, एक सत्ताधारी पार्टी वो प्रदर्शन कर रही है वहां पर, वो कह रही है अरे देखिए सब कुछ उठा करके, ईडी की छापेमारी जब हो रही थी मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती है, देखिए हमारे डेटा चुरा लिए। अब इसमें एक्सपोज कौन हुआ? हाँ, कौन मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही था। अब कल को चुनाव हार जाओगे तो कह दोगे कि ईडी हरा देती। अब यहाँ जो हमारे वाले भाई साहब हैं उत्तर प्रदेश में, मुखिया जी अखिलेश यादव जी, देखो उनका देखिए एसआईआर जिस दिन शुरू हुआ, अरे तो एनआरसी है, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? फिर बोले समय हम लोग देना जीत चाहिए। रहे हैं। देखिए मतलब कैसे कैसे पलटते हैं, समय देना चाहिए। चुनाव आयोग ने समय भी बढ़ा दिया कि भाई साहब ठीक है अभी समय कम है, अभी और 15 दिन हम बढ़ा देते हैं। ये कैसे हो गया? एक खुद ही कहा समय बढ़ना चाहिए, समय बढ़ा दिया तो दिक्कत हो गई। उसके बाद में ये कहने लगे अरे देखिए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई साहब 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, तुम्हारा वोटर है और नहीं उनके वोट बनवाओगे तो पछताओगे, हमारी सरकार बनेगी, हम जीत रहे हैं। 81,001 विधानसभा से वोट कटेंगे, हमें कौन रोक लेगा? फिर पता लगा 2 करोड़ 89 लाख कटने वाले हैं, तो 64,000 एक विधानसभा से कट रहे थे, कौन रोक लेगा? और फिर जब पता चला कि भाई साहब ये तो कुछ कलाकारी है, कलाकारी हो गई जहां होनी थी। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, तो अखिलेश यादव को कैसे पता चला 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं? एक बार कहा 5 करोड़ वोट कटने वाले हैं, एक बार कहा। और क्यों कहा? एक बार कहते हैं कि देखिए ये तो खुद फंस गए बीजेपी वाले, वोट इनके खुद के कट गए। फिर ये कहते हैं ये तो एनआरसी है, एसआईआर नहीं है। मतलब एक बयान पर तो रहिए, एक बयान पर तो रहिए। जनता विश्वास करे तो क्या करे भाई? या तो वो वोट किसके हैं, बीजेपी के हैं, या फिर वो इनके अनुसार वो पीडीए वाले वोट हैं, ये कहते हैं हमारे पीडीए के वोट काट दिए। तो या तो वो पीडीए के कटे या फिर बीजेपी वालों के कटे। आप एक बात पर रहिए, आप कहते हैं कि नहीं देखिए हमारे पीडीए पर हर तरह की बात बोल, हर तरह की बात लोग जब जो मना- क्या समझ ले, अच्छा कोई विश्वास करेगा किस बात के ऊपर हाँ? करेगा? यही आपको समझना पड़ेगा कि क्या है कि जो बोला मैंने कि धूल चेहरे पर थी और मैं शीशा साफ करता रहा। भाई साहब शीशा छोड़ के थोड़ा चेहरा साफ करिए। बाकी मौसम बहुत सुहावना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत का सामना करिए, सही सवालों का सामना करिए, जरा ज़मीन पर चल क्या रहा है वो माहौल समझिए। नहीं तो चुनाव दर चुनाव ऐसे ही हारते रहेंगे और हर बार वही शीशा को जो है साफ करते रहेंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।